अभी लोकसभा में एक बिल पास हुआ है जिसके मुताबिक ट्रांसजेंडर्स को अपनी आइडेंटिटी के लिए मेडिकल और गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत है। हम सेक्स ऑब्सेस्ड लोग हैं। बच्चा पैदा होता है तुरंत उसको वो नर्स वगैरह हाथ में लेंगे और सबसे पहले उसका लिंग देखते हैं। ट्रांसजेंडर्स के प्रति हमारा रवैया क्या, अगर वो समझना है। वो एक भी स्टूडेंट नहीं था किन्नर कम्युनिटी का, या कार्य क्षेत्र में भी कोई नहीं है। बाकी तो सारे काम कर सकता है ना, रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन तो अच्छा है कि नहीं कर सकता, पर हमारे समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं। मॉल्स में या दुकानों में कोई किन्नर कम्युनिटी का कोई नहीं मिलता है। अगर वो लोग मिलते हैं तो वो ट्रेन में मिलते हैं। मालूम है ये चीज़ कितनी ज़्यादा भद्दी है, और ये हमारे पूरे समाज के ऊपर एक दाग है। तुम एक इंसान से ये क्या करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम सावन है। अभी लोकसभा में एक बिल पास हुआ है राजनीति पे करनी है बात। ट्रांसजेंडर्स को लेकर। हाँ, ट्रांसजेंडर्स को अपनी आइडेंटिटी के लिए मेडिकल और गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत है। पहले ऐसा नहीं था। तो मैं जब अपने आसपास किन्नर कम्युनिटी को देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ, और जब जैसे देखता आया हूँ, तो बचपन में या कॉलेजेस में, स्कूल्स में कोई एक भी स्टूडेंट नहीं था किन्नर कम्युनिटी का, या कार्य क्षेत्र में भी कोई नहीं है। कहीं पर जाता हूँ, कोई जगह मॉल्स में या दुकानों में कोई किन्नर कम्युनिटी का कोई नहीं मिलता है। सर्विस रिलेटेड फील्ड में भी कोई कम्युनिटी का नहीं मिलता है। तो अगर वो लोग मिलते हैं तो वो ट्रेन में मिलते हैं, या वो पार्टीज में, या वो शादियों में मिलते हैं, या वो बच्चे पैदा होने के चौराहों बाद पे मिलते हैं। जी, घर पे हाँ आशीर्वाद देते हुए मिलते हैं, उससे वो पैसे लेते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये बिल पास हो जाने से क्या उनको वो अधिकार मिलेगा, या उनको वो समानता मिलेगी हमारे दिल में, हमारे मन में, जो एक इंसान को मिलना चाहिए? ये सवाल तो अच्छा है, रोचक है, लेकिन इसमें एक चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है, मुझे आपको बताना पड़ेगा। इनकी संख्या कितनी है भारत में, थोड़ा सा ये रिसर्च करो, बताओ। और दूसरा ये बताओ कि जितने महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनमें उनका प्रतिनिधित्व कितना है। उदाहरण के लिए स्कूलों में कितने परसेंट हैं, कॉरपोरेशंस में कितने परसेंट हैं कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन एंड द रेशियो ऑफ इट टू द ओवरऑल पॉपुलेशन। ये बताओ कि अंडर रिप्रेजेंटेड कितने हैं, फिर इस पे बात करेंगे, ठीक है? तो ये सब बेसिक रिसर्च कर लो, मुझे दे दो, फिर बात करते हैं। बताइए कितना। अच्छे से कर लो, पूरा बता दो मुझे, क्योंकि बिना फैक्ट से कुछ बोलूंगा तो वो आधारहीन होगा। आचार्य जी, भारत में ट्रांसजेंडर शिक्षा व रोजगार का मुख्य डेटा है 2011 की सेंसस है। 4,88,000 लोग हैं, जबकि वास्तविक संख्या ज़्यादा है। 10 से 15% लोगों के पास ही आइडेंटिटी कार्ड है। इसको अगर कंपेयर करोगे भारत में एक्चुअल कितनी होगी, तो देखो कि बाहर क्या प्रपोर्शन रहता है, क्योंकि वहां छुपाएंगे नहीं, वहां इतना बड़ा टेबू नहीं है। तो प्रकृति में तो सेम प्रपोर्शन होगा ना। तो तुम देख लो कि अमेरिका में कितने परसेंट ट्रांसजेंडर्स हैं, इंडिया की पॉपुलेशन ले लो, उतने ही परसेंट इंडिया में है, तो निकाल लो इंडिया में एक्चुअली कितने होंगे। और अगर घोषित सिर्फ 4 लाख लोगों ने किया है, तो दैट इज अ मेजर ऑफ सोशल रिप्रेशन, कि हैं 1 करोड़ पर घोषित सिर्फ 4% कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि 96% लोगों में हिम्मत भी नहीं है ये घोषित करने की कि वो ट्रांसजेंडर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके अलावा उनकी जो शिक्षा में भागीदारी है वो 1,000 लगभग 1,500 छात्र हैं जो उच्च शिक्षा में हैं। ये 4 लाख घोषित में से, हाँ 4 लाख घोषित ट्रांसजेंडर्स में से 1500 हैं। जी जी। अच्छा, बाकियों को शिक्षा नहीं है। स्कूल ड्रॉप आउट में 60% से ज़्यादा 10वीं से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। ये जो 1500 गए भी, या जो और भी छोटी संख्या थी जो गए भी, उनमें से 60% 10 से पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अब इसको तुम्हें कंपेयर करना चाहिए द जनरल ड्रॉप आउट रेट, कि जनरल ड्रॉप आउट रेट कितना है। इनका 60% है, और बाकी जो बच्चे होते हैं उनका कितना होता है। तो उससे पता चलेगा कि सोशल स्टिग्मा कितना बड़ा है, क्योंकि ड्रॉप आउट कोई ऐसे ही नहीं करता। उनका शरीर अलग है, ब्रेन तो अलग नहीं है। स्कूल से क्यों ड्रॉप आउट करेंगे? स्कूल से ड्रॉप आउट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चिढ़ाया जाता है, क्योंकि टीचर्स भी भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था उनके लिए बनी ही नहीं है। और बताओ। रोजगार में भेदभाव 90 से 96% लोगों को नौकरी नहीं मिलती। 90% लोग मजबूरन अनौपचारिक काम जैसे भीख, बधाई, सेक्स वर्क करते हैं।
आर्थिक स्थिति औसत मासिक माने आय कुछ नहीं है, समाज में कोई भागीदारी ही नहीं है, कोई भी नहीं देने वाला नौकरी। जिनको मिल भी गई है वो शायद नौकरियां उनके आसपास के दोस्त यार या रिश्तेदार ने दे दी होगी तरस खा करके। नहीं तो ये है कि ठीक है, आगे बढ़ो। अर्ली लाइफ में पेरेंटल अब्यूज, स्कूल हैरेसमेंट ठीक। का सामना करना पड़ता ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। हेल्थ केयर में इमरजेंसी सर्विसेज डिनाइड है। ठीक है। 3 से 8 माने 3.8% डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं इमरजेंसी में तो लगभग आधे डॉक्टर इनकार कर देते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। आगे बढ़ो। लीगल और पुलिस फील्ड में हाई लेवल ऑफ हैरेसमेंट, इलीगल ये पता है, ये पता है। हाँ, कितने कितने इसमें कोई मेट्रिक है? इसका मैट्रिक्स नहीं है। मेट्रिक नहीं है। फैमिली और सोसाइटी में 80 to 90% फैमिली रिजेक्शन। हाँ, ये होगा, बिल्कुल होगा। प्रॉपर्टी राइट्स ऑलमोस्ट एब्सेंट। हाँ, सोशल एक्सक्लूजन, कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, सोशल एक्सक्लूजन है। पब्लिक बिल्कुल। लाइफ में 70 to 90% हैरेसमेंट इन ट्रांसपोर्ट, पब्लिक प्लेसेस। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक लाइफ में है, बस में बैठे हैं, कहीं खड़े हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वो तुरंत हरेसमेंट होगा, तुरंत होगा। बिल्कुल। और सुसाइड एंड मेंटल हेल्थ कैटास्ट्रोफ में 41% अटेम्प्ट सुसाइड, 67% एक्सपीरियंस सीवियर डिप्रेशन। एवरेज लाइफ स्पैन 35 to 40 years, कंपेयर्ड जनरल पॉपुलेशन का है 70 years। आम बंदा जितना जीता है उससे आधी भी नहीं जी पाता है एक ट्रांसजेंडर। डेथ लिंक टू वायलेंस 34%, सुसाइड 28%, अनट्रीटेड इलनेस 24%। अनट्रीटेड इलनेस क्योंकि या तो पैसा नहीं था या डॉक्टरों ने प्रवेश नहीं दिया, या फिर वायलेंस हुआ है विच कुड बी सेक्सुअल और सोशल, या फिर सुसाइड कर ली है। इन्हीं तरीकों से मौत होती है और वो मौत बहुत जल्दी हो जाती है। देखो हमारी ना, बैठो, हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो बड़े जबरदस्त तरीके से सेक्सुअल होती है, बहुत ज्यादा। हम सेक्स ऑब्सेस्ड लोग हैं। अभी उस दिन आपकी गीता परीक्षा में प्रश्न पूछा गया जिसमें प्रश्न कह रहा था, एक व्यक्ति जा रही थी, तभी उस व्यक्ति ने देखा तो वो रुक गई। तो इस बात पर बहुतों को अच्छा लगा, बहुतों को अचंभा हुआ। अचंभा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी भाषा भी सेक्सुअल है, भाषा भी सेक्सुअल है। आप पहले ही बता देते हो कि जो आ रहा है उसका लिंग क्या है, वो आ रही है या फिर वो आ रहा है। और उस भाषा में महिला को ही व्यक्ति या मनुष्य नहीं माना जाता। एक मनुष्य आ रही थी, कभी सुना है? एक व्यक्ति जा रही थी, वहां महिला ही मनुष्य नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो उसमें फिर ट्रांसजेंडर की क्या औकात? यू नाम भी महिलाओं के पुरुषों के अलग अलग हो जाते हैं। नाम देख के ही बता दोगे, कोई अपना जेंडर न भी बताना चाहे। बस नाम बता दे तो आप बता दोगे कि महिला है कि पुरुष है। तो आपकी बिल्कुल आरंभिक पहचान ही आपके लिंग से जोड़ दी जाती है, बिल्कुल आरंभिक पहचान, बात की भी नहीं। धर्म भी बाद में आता है, जाति भी बाद में आती है, सबसे पहले लिंग आ जाता है। बच्चा पैदा होता है, तुरंत उसको वो नर्स वगैरह हाथ में लेंगे और सबसे पहले उसका लिंग देखते हैं, और तुरंत ये भी बाद में बताएंगे कि स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, क्या है कैसा है। तुरंत लड़की हुई है लड़का हुआ है ये बताया जाता है। आपकी पहली पहचान ही सेक्सुअल है। जब पहली पहचान ही सेक्सुअल है तो जो सेक्सुअल पहचान से बाहर का हो गया उसकी तो कोई पहचान ही नहीं रही ना, वो गया। प्रकृति ने कुछ विचित्र नहीं कर दिया है। प्रकृति में तो ट्रांसजेंडर्स हमेशा से पैदा होते रहे हैं, और मैं उनकी नहीं बात कर रहा जिनके साथ समाज कुछ करके उनको बना देता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं। वो हर देश में हर काल में होते रहे हैं।
ये प्रकृति की व्यवस्था का अंग है। पर हमारे समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि समाज जिस लिंग के द्वारा संचालित है उसकी रुचि या तो अपने लिंग में है या अपने यौन सुख के लिए विपरीत लिंग में है। समाज, दुनिया के सारे ही समाज सदा से पुरुषों द्वारा ही संचालित रहे हैं, तो वो दो ही लिंगों को मान्यता देगा ना, अपने को तो देगा ही देगा, और स्त्रीलिंग को देगा, क्योंकि स्त्रीलिंग रहता है तो पुरुष को सुख मिलता है। अब वो ये तीसरा कौन सा आ गया, इसको कहां पे जगह दें, इसे कोई जगह देनी ही नहीं है। कारण सिर्फ एक, सेक्सुअल ऑब्सेशन, नहीं तो बाकी सब कुछ तो उसका आम आदमी की तरह ही है। आप अगर सर्च करेंगे कि दुनिया में ये जितने भी थर्ड फोर्थ ऑल्टरनेट जेंडर आइडेंटिटीज होती हैं, इन लोगों ने क्या कुछ अच्छे ऊंचे काम करे हैं, तो आपको एक बाकायदा लंबी सूची मिल जाएगी, बाकायदा। उनका ब्रेन वैसा ही है जैसा आपका है, आंखें वैसे ही है, नाक वैसे ही है, बाकी सब कुछ उनका वैसा ही है जैसे आपका है। शरीर का एक हिस्सा है जो अलग है, पर हमारी पूरी चेतना जाके उसी एक हिस्से में घुसी रहती है। तो हम शरीर के उस एक हिस्से की खातिर उस पूरे इंसान को ही बर्खास्त कर देते हैं। हमें कहते हैं मुझे इंसान ही नहीं चाहिए, भले ही इसका ब्रेन मेरे जैसा हो, बाकी सब कुछ मेरे जैसा हो, पर जो सेक्सुअली ऑब्सेस्ड जीव होगा वो घुसेगा तो सामने वाले की चड्डी में ही ना। उसे ना मस्तिष्क दिखाई पड़ रहा है, ना आंखें दिखाई पड़ रही है, ना वचन दिखाई पड़ रहा है, उसको बस लिंग दिखाई पड़ रहा है।